चैंपियंस, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस वीडियो का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आज वो वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। और वो कौन सा वीडियो है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जो आपके रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं 2024 में, जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं और कुछ एग्जाम से 2025 में होने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, आरपीएफ का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, एएलपी का हो गया, और भी जो रेलवे के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए साइंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। विज्ञान है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एएलपी टेक्नीशियन की बात करूं, अगर मैं आपके लिए यहां पर ग्रुप डी की बात करूं, इनमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा एनटीपीसी और आरपीएफ में भी साइंस के काफी क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो साइंस क्या हो गया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइंस के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक बात बोलूं कि वैसे तो सभी बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बुक ऐसी होती है जिसपे टीचर ने खुद काम किया हुआ होता है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होती हैं, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सिर्फ टीचर की इमेज लगाकर बेची जा रही होती है, जिससे टीचर को फायदा होता है और पब्लिकेशन को फायदा होता है। ठीक है, बाकी चीजें कुछ नहीं होती है उसमें। नॉर्मली जो बाकी बुक्स में होती है वही होती है। ठीक है, तो ये तीन तरीके की चीजें हैं जो मार्केट में होती हैं, बुक्स हैं वो साइंस की अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि एक इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे आपको आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे में इतने हैं साइंस के, अगर आप उन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेते हो तो आपकी साइंस है वैसे ही कवर हो जाती है। पहली चीज तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरी ये है कि अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आपको थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। जो बोलते हैं ना कि सर जी मुझे साइंस याद नहीं होता, ठीक है, याद करता हूं भूल जाता हूं, पता नहीं चलता कि इसका आंसर ये आएगा या ये आएगा, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है थ्योरी आपको पढ़ना, कि आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं, तो आपको फिर याद ही नहीं होगा। जो याद कर सकते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो याद नहीं कर सकते उनके लिए क्या है कि आपको थ्योरी को समझना होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपके लिए थ्योरी है वो बहुत जरूरी होती है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है जिसमें ये दोनों चीजें मिक्स हो, कि आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाए, ठीक है, और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाए। ये तीन चीजें हैं आपको देखनी होती है। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चला लोगे, आप थ्योरी से काम चला लोगे, या आप कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू पढ़ना चाहते हो। अब मैं आपको सारी चीजें बता दी है, अब मैं आपको बुक्स बता देता हूं, बुक्स के बारे में जानकारी दे देता हूं। देखो, रेलवे के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है ना मार्केट में, जो हर जगह पे आराम से मिल जाती है और काफी सालों से रेलवे का भरोसा रही है, वो ये दो बुक्स है जो रेलवे की सबसे पसंदीदा रही है स्टूडेंट के। कोई भी स्टूडेंट अगर पहले से सिलेक्टेड है तो आप उससे भी पूछ सकते हो। इन दो बुक्स के बारे में ही वो बताएगा, या तो इस बुक के बारे में बताएगा या इस बुक के बारे में बताने वाला है। तो एक कौन सी बुक है, एक तो ये आपकी स्पीडी पब्लिकेशन की आती है रेलवे के लिए। भाई, जब से रेलवे मैंने देखा है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से, ये बुक तब से चलती हुई आ रही है। और इस बुक में सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो भी बहुत अच्छे से इसमें दिए गए हैं। ठीक है, जैसे भौतिक विज्ञान का हो गया, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, आप सोचते हो सिर्फ 3 ही विज्ञान से आते हैं, ऐसा नहीं है, सभी विज्ञान से क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बुक्स का कवर चेंज हो सकता है, लेकिन स्पीडी पब्लिकेशन के आप मार्केट में जाके मांगोगे तो ये बुक है वो आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं देखता थोड़ी ना रहता हूं यार कि कौन सी बुक का कवर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जो बुक मार्केट में है और हमेशा से चलती हुई आ रही है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो ये वाली स्पीडी पब्लिकेशन की है। दूसरा आता है आपका ये रुक्मणी पब्लिकेशन का आता है, जिसको द प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। द प्लेटफॉर्म वाली, आप द प्लेटफॉर्म वाली बोलोगे तो भी मार्केट में मिल जाएगी, और रुक्मणी पब्लिकेशन की बोलोगे तो भी मार्केट में मिल जाएगी।
ठीक है। और इसमें भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। देखो 2022 में रेलवे का लास्ट एग्जाम हुआ था, वो क्वेश्चंस भी आपको यहां पर मिलेंगे। 2018 वाले क्वेश्चंस भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इसका मतलब जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आप इस बुक को यहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है, तो इसकी अलग अलग बुक आती है। जैसे रुक्मिणी पब्लिकेशन की बात करूं तो आपकी यहां पर भौतिक विज्ञान की अलग बुक मिलेगी, उसमें आपको थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग अलग चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी में ही है। हिंदी में पढ़ना चाहो हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश में बुक अवेलेबल होने वाली है। ठीक है जी, तो ये है। इसके अलावा जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर जी कोई टीचर है जिसने रियली में बुक पे मेहनत की हुई हो, ठीक है, और वो टीचर बुक साइंस भी अच्छा पढ़ाता हो और बुक पे उसने मेहनत भी की हो, हमें उस टीचर की चाहिए। तो चलो आपके लिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। एसके झा सर हैं, ठीक है, बिहार के स्टूडेंट, यूपी बिहार के स्टूडेंट मैक्सिमम यहीं से पढ़ते हैं। और जिनको हिंदी में पढ़ना होता है साइंस, वो भी इधर से ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी, तो इनकी ये बुक भी आती है और भी इनकी काफी बुक्स आती है, ठीक है, साइंस के लिए। तो आप इस बुक को दे सकते हो क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। जैसे चित्र वाले पर्सन भी इन्होंने लिखा हुआ है जो टीसीएस ने करवाए हैं। टीसीएस अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एनटीपीसी ग्रुप डी वाले भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, एएलपी टेक्नीशियन वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मतलब सारे नए क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग बुक आती है, तो आप देख सकते हो। एसके झा सर की बुक है, इन्होंने रियली में बुक्स पे काम किया हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ये लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। तो आप एसके झा सर की बुक ले सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट इनकी बुक से पढ़ रहे होंगे, कमेंट करके बताना कौन कौन स्टूडेंट है। ठीक है, आप किस बुक से पढ़ रहे हो, यहां पर मैं जितनी भी बुक्स बताने वाला हूं ना, उनमें से आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो ये कमेंट करके बताना। और आप उनमें से कोई भी बुक ले सकते हो। ठीक है, कोई भी बुक एक ले लो और आप उससे पढ़ना शुरू कर दो। अब कुछ मैं ट्रस्टेड आपको बता देता हूं। जैसे ल्यूसेंट की बुक है, ल्यूसेंट बिल्कुल ट्रस्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जो ये पब्लिकेशंस है ना, ये काफी सालों से चलते हुए आ रहे हैं और इनमें मिस्टेक्स कम होती है। जो नए पब्लिकेशन है कोई भी बना देता है, उनमें मिस्टेक आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इन बुक्स पे लिखा हुआ होता है कि भाई मिस्टेक हुई तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, सभी बुक्स पे लिखा हुआ होता है। तो ये चीज है, तो ये ट्रस्टेड है। आप ल्यूसेंट की बुक भी ले सकते हो। पिनेकल पब्लिकेशन है, ये भी आप रेलवे वगैरह के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, सारे के सारे यहां पर भी मिल जाएंगे। प्रिंट वगैरह भी इनका अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हो। या अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी अवेलेबल है तो आप उसी से तैयारी कर सकते हो, नई बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो खान सर की बुक से पढ़ते हैं। इनके दो पब्लिकेशन से आता है, एक आरबीडी से भी आता है और एक किरण पब्लिकेशन से भी आता है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन से भी इनकी बुक्स आ रही होती है। तो इनमें भी कुछ नहीं होता कि भाई सारे के सारे देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि आप इन बुक्स से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा और ये बुक्स खराब, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ वही है कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इधर भी देखोगे तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कोई भी बुक उठा लो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ने हैं तो आप कोई भी बुक को उठाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, वरना बोलोगे कि खान सर वाली बुक नहीं बताई, हम उससे पढ़ते हैं, तो मैंने दिखा दिया। ठीक है, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो। लेकिन जिसको थ्योरी पढ़ना है आप देख लेना कि कौन सी बुक में थ्योरी लिखी हुई है और आपको वो समझ में आ रही है। मार्केट में जाओ, ऑनलाइन मंगाते हो ना बुक्स वगैरह, मत मंगाया करो ऑनलाइन। ठीक है, अगर आपको पहले से ही डिसाइड किया हुआ कि ये बेस्ट बुक है, मेरी देखी हुई है, तब आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। वरना मार्केट में जाओ, 5 बुक देखो कि आपको कौन सी बुक से समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी मैं देखो हर महीने, लगभग महीने 2 महीने में मैं बुक्स खरीदता रहता हूं, तो मार्केट जाके ही खरीदते हैं, देखते हैं कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी में क्या क्या चीजें दी हुई है, कि कौन सी बेस्ट है, जिसमें अपडेटेड चीजें हो, सही तरीके से लिखा हुआ हो, लैंग्वेज सही हो, ठीक है, उसका प्रिंट सही हो। ये सारी चीजें देखो कि आप अच्छे से कौन सी बुक से पढ़ पा रहे हो।
वरना मार्केट में तो साइंस ही है, सारी बुक अवेलेबल है। लेकिन आपको कौन सी बुक से पढ़ने में मजा आएगा? आप बुक खरीद के ले आए, रख ली, लेकिन पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपका पैसा ही वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा रहेगा कि अगर आप रियली में साइंस में स्कोर करना चाहते हो तो आपको कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू वाली बुक लेनी चाहिए, जिस बुक में आपको कॉन्सेप्ट भी बताया गया हो, यानी थ्योरी भी दी हुई हो, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको आगे मिल जाए ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सको। तो ये वाली बुक आपको लेनी चाहिए। वरना जो याद ही कर लेते हैं और जिनको सिर्फ क्वेश्चंस याद करने होते हैं, ठीक है, और वो रट लेते हैं, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक ले लेना, आपका इनसे भी काम चल जाएगा। ठीक है जी, तो आप ऐसे कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, भाई थ्योरी है वो बुक से पढ़ लो, थ्योरी है टीचर से पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस या तो बुक से कर लेना, या अगर थ्योरी बुक से पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस टीचर से कर लेना। इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, मैं भी आपके लिए रेलवे के लिए साइंस की क्लासेज भी करवा रहा हूं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है। अभी एनटीपीसी के लिए और आरपीएफ के लिए चल रही है। जब ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएगी उस समय ग्रुप डी के लिए भी चलेंगी। ठीक है, बाकी मेन चीज क्या है कि अगर आपको रेलवे के एग्जाम्स के लिए मैथ पढ़ना है, बिल्कुल हमारा 100 दिन 100 क्लास जो चल रही है उसमें मैथ आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप मैथ सीख सकते हो। और इसी तरीके से आपको रीजनिंग भी है, वो भी बिल्कुल बेसिक से सिखाई जा रही है, तो आप रीजनिंग भी सीख सकते हो। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सुबह 8 बजे है आपके लिए मैथ की क्लास आ रही है। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग की क्लास है, वो आपको 3 बजे है। वो रीजनिंग की क्लास या साइंस की क्लास आपको इस समय पे मिल रही है। और कोई भी रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको देता रहता हूं जो आपके लिए जरूरी होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आप कौन सी बुक से पढ़ने वाले हो, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और भाई पढ़ना शुरू कर दो। 8 बजे वाली क्लास, जिसको मैथ नहीं आता बिल्कुल आराम से सीखने वाला है। ठीक है, और रीजनिंग है वो सभी में इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो, तो रीजनिंग भी पढ़ना शुरू कर दो। थैंक यू।